हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक टॉपिक प्लेन। इससे पहले हम लाइन टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री ऐसे करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें जितनी भी ये जो टॉपिक आ रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के, इसकी कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी और टॉपिक्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्लेन आपको पता ही, जैसे आपका बोर्ड हो गया, कोई पेपर आप ले लेते हो, जैसे हम कहें कि हमारे पास ये क्या है, ये एक प्लेन है ना। ये पेपर अगर हम कह दें तो वो क्या है, एक प्लेन है। तो है क्या, प्लेन इज यूनिकली डिटरमाइंड। प्लेन के बारे में सिर्फ हम तभी बता सकते हैं अगर प्लेन की इक्वेशन बतानी है तो यूनिकली मतलब अद्वितीय तरीके से, मतलब अकेले तरीके से आप सिर्फ तभी बता सकते हो जब आपको इन तीनों में से कोई एक कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, पहले तो आपको पता हो नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब है, अगर ये बोर्ड है तो ये जो मैंने मार्कर रखा है ये बिल्कुल इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है। दैट मीन्स ये एंगल जो बनेगा वो 90 बनना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा प्लेन है तो ये जो हमने मार्कर इसके ऊपर रखा है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है, यानी ये जो मार्कर है इस प्लेन के ऊपर लंब है। क्या है, लंब है। या फिर इस नॉर्मल के लिए हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड होता है अभिलंब। ठीक है, तो प्लेन का जो भी नॉर्मल होगा या फिर अभिलंब होगा, एक तो वो हमें पता होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि प्लेन की इक्वेशन में जब भी हम DRs यानी डायरेक्शन रेशोज या फिर दिक् अनुपात की अगर हम बात करेंगे तो उसका मतलब समझ जाना कि प्लेन का जो नॉर्मल होगा, क्योंकि दिक् अनुपात और जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो हमेशा लाइन के होते हैं। हमने लाइन के बारे में ही पढ़ा था, वो हमेशा लाइन के होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्लेन की इक्वेशन में डायरेक्शन रेशोज की बात करेंगे तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा, प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो उसके डायरेक्शन रेशोज होंगे या फिर उसके दिक् अनुपात होंगे। ये पॉइंट आपको नोट रखना है दिमाग में हमेशा। ठीक है, दूसरा वो कहता है, एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्लेन का नॉर्मल यानी अभिलंब। दूसरा कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कि जो भी आपका, अगर आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गई हमारी ऐसे। ठीक है, जेड एक्सिस कैसे हो गई, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे। तो जेड एक्सिस अगर हो गई और प्लेन हमारा कुछ इस टाइप से है, प्लेन कुछ इस टाइप से, जैसे मेरा हाथ हो गया ऐसे ही प्लेन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन ऐसे है तो ये रहा नॉर्मल, ये पॉइंट जो होगा ओरिजिन पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्लेन हमारा ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन और ये लाइन जो है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आनी चाहिए, यानी यहाँ पर जो एंगल बनना चाहिए वो 90 बनना चाहिए। ठीक है, तो वही कहता है कि एक तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, दूसरी आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए ओरिजिन से। ठीक, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म तब वो कहलाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, या तो आपको ये दोनों चीज़ें पता हो या फिर आपको पता हो कि इट पासिस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास होता हो। मतलब अगर ये प्लेन है तो इसके ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, और एंड इज परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर दे रखा हो यानी उसका नॉर्मल पता हो। ठीक है, तीसरा वो क्या देता है, एक परपेंडिकुलर हो किसी भी एक डायरेक्शन में जो दे रखा हो। ठीक है, तीसरा वो कहता है इफ इट पासिस थ्रू, अगर जो प्लेन है उसके ऊपर आपको, जैसे इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं 3 पॉइंट्स बना दूं और 3 पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट वगैरह पता हो, अगर मुझे इस प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स पता हैं जो कि नॉन कोलिनियर हो, मतलब एक ही रेखा में ना हो, संरेखीय ना हो, एक ही रेखा में नहीं होने चाहिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसा ना हो कि एक लाइन में ही तीनों पॉइंट्स पड़ जाएं। ठीक है, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें किसी भी प्लेन के ऊपर पता है तो भी हम उस प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं। तो 3 कंडीशन है हमारे पास, एक तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए प्लेन का और डिस्टेंस पता होनी चाहिए ओरिजिन से। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि एक पॉइंट पता हो जो प्लेन के ऊपर लाई करता हो या फिर वो प्लेन उस पॉइंट से पास हो रहा हो, या और क्या पता हो, एक परपेंडिकुलर पता हो गिवन डायरेक्शन में। तीसरी चीज़ है हमें क्या पता होना चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम कि प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन जिस तरीके से हमने लाइन की पढ़ी थी वो क्या होंगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी उसके बारे में देखते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होंगी। अगर वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, जब भी हम वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे तो वो हमेशा वेक्टर आर में लिखी हुई होगी। अगर कहीं पर भी इक्वेशन में आपको वेक्टर आर दिखता है दैट मीन्स वो वेक्टर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर आर डॉट एन कैप, एन के ऊपर वेक्टर ना बनाकर क्या बना रखा है, कैप, इज इक्वल्स टू डी। एन कैप का मतलब है एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल ऑफ द प्लेन। यूनिट नॉर्मल, नॉर्मल तो हमें पता है कि जो भी प्लेन होगा उसका जो भी परपेंडिकुलर होगा दैट मीन्स वो नॉर्मल है। यूनिट नॉर्मल का मतलब क्या है, यूनिट नॉर्मल जैसे हमें कहा है ये वेक्टर है, ये क्या है, एन वेक्टर,
तो अब वो कहता है हमें एन कैप निकालना है, तो आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, जिन लोगों को ना पता हो वेक्टर लिखा, अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, अंडर रूट आई के साथ कौन है 2 उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ कौन है 1 उसका स्क्वायर, प्लस के साथ कौन है 1 उसका स्क्वायर कर दो, और जो भी ये वैल्यूज़ आती हैं इन्हें ऐड करके 4 5 6 कितना आ जाता है अंडर रूट 6। तो ये जो हो जाएगा अब हमारा यूनिट नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको यूनिट नॉर्मल निकालना होगा तो आपको बस इतना सा काम करना होगा। डिस्टेंस डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी ओरिजिन से ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो अगर इस टाइप से आप लिखोगे तो वो आपकी क्या बनेगी, वेक्टर इक्वेशन। फिर आती है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो क्या होगा, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी। डी का मतलब वही है जो यहाँ पर था, एल एम एन जो होंगे वो क्या होंगे, प्लेन के नॉर्मल के डीसीज होंगे। मैंने कहा था जब भी हम प्लेन के अंदर या तो डायरेक्शन रेशोज यूज़ करेंगे या फिर हम प्लेन के अंदर डी आर्स यूज़ करते हैं, तो प्लेन का जो भी नॉर्मल होगा उसी के डायरेक्शन रेशोज या फिर उसी के डीसीज ही होंगे। तो ये एलिमेंट क्या है, प्लेन का जो भी परपेंडिकुलर होगा उसके डीसीज ये होंगे। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो भी हम वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। क्या है इसमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक गिवन वेक्टर पता होना चाहिए जिसके जो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर आर तो एज इट इज़ रहता है वेक्टर इक्वेशन में। वेक्टर ए का मतलब है अगर आपका पॉइंट है x1 y1 z1, अगर आपका पॉइंट है x1 y1 z1 जो प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब जो आपका वेक्टर ए होगा वो होगा x1i y1j प्लस z1 के। तो इससे ये बनाओगे और फिर वेक्टर की जगह पे रख देना है। ठीक है, एन वेक्टर का मतलब वही है जो भी हमारा प्लेन होगा, जो भी हमारा प्लेन होगा उसका जो भी नॉर्मल होगा उससे ये बनाया जाता है, जो भी नॉर्मल होगा उसी से ये वेक्टर है। मतलब अगर आपको नॉर्मल के डी आर्स दिए जाएँ, नॉर्मल के क्या दिए जाएँ, डी आर्स बोल दिए जाएँ, ए बी सी हैं, नॉर्मल्स के जो डी आर्स हैं अगर वो ए बी सी हैं तो वेक्टर एन को आप क्या लिखोगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यहाँ पर जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, यहाँ पर आपको नॉर्मल सिंपल वेक्टर ही रखना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर नहीं लिखना है, मतलब अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐड करके नहीं लिखना है। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होगा, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे जो प्लेन के ऊपर लाई करता है। तो x1 y1 z1 हमें पता चल चुका है क्या है। जब कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे तो x y z ही रहता है। ए बी सी का मतलब है जो ये आपका नॉर्मल होगा, जो भी प्लेन का नॉर्मल होगा उसके जो डी आर्स होंगे वो कैपिटल ए बी सी होंगे, जो कि मैंने यहाँ क्या माने थे वेक्टर इक्वेशन के लिए, अगर मैंने डी आर्स ए बी सी माने थे तो वो ए बी सी उठा करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा है वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है, प्लेन की है, कंडीशन क्या दी है वो चेक करते हैं। विच पासिस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास होता है, जब भी पॉइंट से पास होता है आगे क्या कहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशोज दिस। तो एक लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब वो जो प्लेन है आपका वो लाइन के परपेंडिकुलर है, बात तो वही हुई, प्लेन जो है लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन के हमें डी आर्स दे रखे हैं ये, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वेक्टर इक्वेशन होगी क्या होगी, वेक्टर आर इज इक्वल्स वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू 0, ये होगी हमारी वेक्टर इक्वेशन। ए किसकी हेल्प से बनाएंगे, जिस पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए का मतलब ये हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करना है, डॉट लगाना है। डायरेक्शन रेशोज जो दे रखे हैं वो नॉर्मल के दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन। इसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद कहता है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, तो आप इससे भी कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हो। कैसे, पहले मैं वही बता देती हूँ। क्या करेंगे, वेक्टर आर का मतलब होता है xi प्लस yj प्लस zk माइनस ये लिखेंगे 5i प्लस 2j माइनस 4k डॉट 2i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट कहाँ है, इसके और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसको सॉल्व कर लें। xi माइनस 5i, तो i हम कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 5i हो जाएगा, प्लस इसमें से क्या आएगा, j वाले में से y माइनस 2j बाहर लिख दिया, प्लस z ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, z प्लस 4, तो z प्लस 4k हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे हम,
डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i प्लस 3j माइनस k के साथ इज इक्वल्स टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i डॉट i 1 होता है, तो x माइनस 5 के इंटू 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 10, ठीक है, प्लस j डॉट j 1 हो जाता है, तो y माइनस 2 के इंटू किससे कर देंगे, 3 से, तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 6, प्लस k डॉट k कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो z प्लस 4 की इंटू माइनस 1 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस z माइनस 4 एंड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, या फिर इधर ही लिख दो 10, ये कितना हुआ 6 और 4 10 10 20, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 20। तो कार्टेशियन इक्वेशन हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी बना सकते हो अगर आपको वेक्टर इक्वेशन ही ओनली याद है, या फिर आप फॉर्मूला यूज़ करके भी, जो हमने फॉर्मूला बोल रही हूँ सॉरी, इक्वेशन यूज़ करके जो हमने कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ी है उसका यूज़ करके भी हम डायरेक्ट ये चीज़ बना सकते हैं। अब डायरेक्ट बनानी हो तो आप लोग कैसे बनाओगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट है जिससे पास हो रही है लाइन, जो लाइन प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या होता है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x1 y1 z1 वो पॉइंट है जो प्लेन के ऊपर लाई करता है, यानी ये वाला पॉइंट है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 5 2 माइनस 4 रखेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। x y z वैसे ही रहेगा। a b c का मतलब है जो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं नॉर्मल के प्लेन के, किसके, प्लेन के नॉर्मल के, 2 3 और ये कितना है -1। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आपके पास बन के आ जाएगी, 2x माइनस 10 3y माइनस 6 माइनस z माइनस 4 सॉल्व करोगे तो यही, इसके बाद ये और इसके बाद ये स्टेप अपने आप आ जाएगा। तो वेक्टर इक्वेशन से भी आप कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हो अगर आपको पता है कि वेक्टर आर जो होता है xi प्लस yj प्लस z के होता है। जब वेक्टर इक्वेशन होगी तो उसमें तो हमें आर ही लिखना है, जब कार्टेशियन में चेंज करोगे तो ये चीज़ आप लिख करके सॉल्व कर सकते हो। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या है, प्लेन जो होगा पास होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, मतलब तीनों पॉइंट्स प्लेन के ऊपर तो होंगे बट एक सीध में नहीं होने चाहिए, यानी एक लाइन में नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट x1 y1 z1 है, सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये रहे, ठीक है। अब क्या होगा, r माइनस ए, सिंपल क्या करना है, a जो है वो इससे बनने वाला वेक्टर रख देना है, ठीक है। b माइनस ए मतलब इसमें से इसको माइनस करके जो भी वेक्टर बनेगा वो आपने रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट बीच में लिखना है, c माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करके जो भी वेक्टर बनेगा वो हमने लिख देना है, सिंपल, और कुछ उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो कार्टेशियन इक्वेशन इससे बन के आएगी, क्या करना है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, दैट मीन्स ये वाला फर्स्ट पॉइंट माइनस कर दो, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये वाली लाइन बन जाएगी, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 ये वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है। फिर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है, तो जो भी आपके पास x y z में आएगी वो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। ये याद रखना, अगर हम ऐसे कहते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है, ये किसकी होती है, लाइन की इक्वेशन 2D में। लाइन की इक्वेशन किस में होती है, 2D यानी 2 डायमेंशनल, यानी x और y प्लेन में, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये होती है प्लेन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन होती है, प्लेन की। अगर z भी आ जाता है तो प्लेन की इक्वेशन है x y z, जो कि वेरिएबल है, उनकी पावर या फिर कह सकते हैं इसमें जो डिग्री रहेगी वो 1 ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान कर सकते हो, इससे आप प्लेन की इक्वेशन एकदम से पहचान सकते हो। अब इसके लिए देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड वेक्टर इक्वेशन बतानी है प्लेन की जो पास हो रहा हो इन 3 पॉइंट से, आर एस टी 3 पॉइंट से, तीनों हमें पता है नॉन कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो वेक्टर आर को तो एज इट इज रखते हैं। वेक्टर ए का मतलब है जो फर्स्ट वाला पॉइंट से उससे बनने वाला वेक्टर रख दो, दैट मीन्स 2i प्लस 5j माइनस 3k, ठीक है। और इस चीज़ को पूरे एक ब्रैकेट में, क्योंकि r माइनस ए जो है पूरे एक ब्रैकेट में है, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर b माइनस ए लिखना है, तो b ये है, a ये है, b वेक्टर इससे बनेगा, a इससे बनेगा, तो डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करते चले जाओ। x में से x वाला माइनस करोगे कितना आएगा, -4, -2 यानी -4i, -3 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -8j, 5 में से -3 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, +8k, ठीक है। अब ये एक ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद किया, बीच में हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा, c माइनस ए, c ये है, a ये है, ये वेक्टर a बनाना है, इससे b बनाना है वेक्टर, इससे c बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे लिखना है वही बता रही हूँ। 5 - 2 हो जाएगा 3i,
3 माइनस 5 हो जाएगा -2j, -3 + 3 हो जाएगा 0k, या फिर 0k को मत लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी =0 लिख देना, ये हो जाएगी हमारी वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट लिख के i j k, ये वाली वैल्यू फिर वो वाली वैल्यू लिख करके हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वैल्यू अगर निकालेंगे तो फिर वो कार्टेशियन में चेंज हो जाएगी अगर इसे ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी भी वैल्यू रख करके तो वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो, अगर इन्हीं 3 पॉइंट से आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है तो क्या करोगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, जो भी वैल्यूज आई थी वो ये रही, -4 आएगा, -8 आएगा, 8 आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करके जो भी वेक्टर बन रहा था वो ये बन रहा था, डायरेक्ट मैं यहाँ पर यही वैल्यूज लिख दूंगी। इसको =0 रखना है और डिटर्मिनेंट इसकी फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट इसकी जैसे आप फाइंड करोगे तो x y z में एक प्लेन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो एक और फॉर्म है प्लेन की, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x/a + y/b + z/c = 1 होता है, ठीक है। अब a b c क्या है, ये जो फिगर बना रखी है, अगर x एक्सिस पर, x एक्सिस ये है, x एक्सिस पर a डिस्टेंस, अगर x एक्सिस पर ये a डिस्टेंस चली गई तो a 0 0 पॉइंट होगा ये वाला, y एक्सिस पर अगर ये b डिस्टेंस चली गई तो 0 b 0 पॉइंट हो जाएगा q पॉइंट, और z एक्सिस पर अगर ये डिस्टेंस c है तो 0 0 c पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी का मतलब, ठीक है। a का मतलब है x एक्सिस पर जितने डिस्टेंस चलते हो, ठीक है, यानी x इंटरसेप्ट = a। y एक्सिस पर जितनी भी आप डिस्टेंस चल रहे हो दैट मीन्स वो हो जाएगा हमारा b, या फिर y इंटरसेप्ट उसको कहेंगे। और ये जो c है उसे कहते हैं z इंटरसेप्ट, z पर जितनी डिस्टेंस होगी। अब ये फिगर अगर आप 3D में इमेजिन करना चाहते हो तो क्या करना होगा, अगर x एक्सिस हमारी इधर है, y इधर है, तो z एक्सिस कहाँ होगी, ऐसे। तो जो प्लेन रखना है वो थोड़ा सोच समझ के रखना है, क्योंकि प्लेन कैसा होगा, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना कि हमने इस टाइप का मतलब ट्रायंगल टाइप का प्लेन मान लो। अगर आप ट्रायंगल टाइप का पेपर लेते हो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखना है कि वो जो पेपर होगा इस पॉइंट पे, अब ट्रायंगल टाइप का अगर आप इस टाइप से हमने कोई प्लेन ले लिया तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे टच करना चाहिए, रखना इस तरीके से कि ऐसे आए, ऐसे, ठीक। और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे टच करना चाहिए, यहाँ पे, ठीक। और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे टच करना चाहिए, ठीक है। तो उस फिगर को हमने, क्योंकि ये वाली जो एक्सिस है वो ऐसे है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो यहाँ होगा, है ना। तो यूँ जाएगा हमारा प्लेन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेन होगा वो कुछ यूँ जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस कट होगी, ये वाली डिस्टेंस कट होगी और ये वाली डिस्टेंस कट हो जाएगी। तो वही हमारी ए बी सी है, ए मतलब x एक्सिस पर, b मतलब y एक्सिस पर, c मतलब z एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होंगे वो। तो इसने कहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन बतानी है विद इंटरसेप्ट 2 3 4 ऑन द x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो जो सबसे पहले वाला है वो x एक्सिस के लिए है, और जो दूसरे वाला है 3 है वो y के लिए, और जो 4 है वो z एक्सिस के लिए। तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/2 y/3 z/4। एलसीएम ले लो इसका, तो x प्लस कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर लोगे तो 12 आएगा। इसको कितना, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z = 1, या फिर = हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगी हमारी प्लेन की इक्वेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इस टाइप की वीडियोस और मिलती रहे, ठीक है। प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं, आप लोग जा करके देख सकते हो। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो भी आपको लगता है इन वीडियोस के बारे में प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना।